नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का आकार आयताकार भी है और चौकोर किस्म का भी है। जहाँ दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक सकारात्मक सोच जीवन में रही है और अभी भी सकारात्मक सोच ऐसी है कि बहुत आगे बढ़ने की दिखाई दे रही है। एनालिटिकल स्वभाव का व्यक्तित्व है, वहीं मेहनती भी है। जीवन में अपने पुरुषार्थ और अपने मेहनत के बल पे बहुत कुछ अर्जन किया है। कई बार जो है कई प्रकार की परिस्थितियों से आई हैं, उनका मुकाबला किया है, लेकिन घबराए नहीं हैं और जीवन को उत्तम स्थिति में ले आए हैं। ये हथेली यहाँ पे दिखाई रही है और एक विवेकपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, वो उंगली पूरी तरह से झुकाव ले रही है, झुक रही है और यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हैं और जीवन पर्यंत रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति पूरा जो है समर्पण की भावना है, पूरा विश्वास है। प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी अपने आराध्य के प्रति वही प्रेम रहेगा, वही विश्वास रहेगा, वही समर्पण का भाव रहेगा और इसकी जो छाप है वो कहीं ना कहीं आपके आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा ही, चाहे आंशिक रूप में पड़े चाहे बड़े रूप में पड़े, लेकिन रहेगा। इस बात की ओर ये संकेत जो है देता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर पूरी तरह से लंबी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। सूर्य की उंगली अगर देखें तो सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। नाम और यश पाने की इच्छा, नेम और फेम पाने की इच्छा आपके अंदर सदैव बनी रहेगी, चाहे आप कितने भी उच्च पद तक पहुंच जाए, चाहे कितने ही उत्तम स्थिति तक पहुंच जाए, लेकिन नेम और फेम पाने की इच्छा रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा सदैव आपके अंदर बनी रहेगी। यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर है और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जीवन में धन और यश दोनों की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए जरूरी रहा है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही रहा है। केवल धन कमाना नहीं रहा है, धन के साथ साथ मान प्रतिष्ठा कमाना भी रहा है। आप जानते हैं, अगर केवल धन होगा, मान प्रतिष्ठा नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, तो वो धन किसी काम का नहीं होता है। आप जानते हैं, केवल सम्मान होगा, धन नहीं होगा, तो वो सम्मान बहुत ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहता है। इसीलिए आप धन और यश दोनों के भूख आपके अंदर है और पैसा और सम्मान आपके लिए ज़रूरी है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही है, किसी एक को पाना नहीं बल्कि दोनों को पाना है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। लिटिल फिंगर है, ये पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है इस फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक अच्छी रही है और अभी भी बनी हुई है, ये पहले पौरवे तक पहुँच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे, ऐसे लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे या ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करे चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ सफलतम व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक क्षमता होती है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला है और यही क्षमता, यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। ये उंगली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा वर्तमान में देखें,
सभी उंगलियों का झुकाव निश्चित ही बीच की उंगली की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में थोड़ा सा शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें वृद्धि कर रही हैं ये। कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी सी रहेगी या आपको लगेगी, इस प्रकार की आपकी हथेलियों का झुकाव कह रहा है। यहाँ पे देखें तो जीवन में संघर्ष भी काफ़ी रहा है और जीवन में धन कमाने की जो स्थिति रही है वो थोड़ी सी लेट बनी है, लेकिन ठीक ठाक रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका रहा है और अभी भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखें हृदय की रेखा इस तरह से आती हुई और दोनों ये इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर, इनके नीचे गुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि, दोनों का प्रभाव इस हृदय रेखा पे पड़ रहा है। ये बता रहा है दोनों का बलाबल आ रहा है। आप अपने जीवन में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही सोच कायम है। जो सकारात्मक सोच है निरंतर आगे बढ़ने की, बहुत आगे बढ़ने की, वही सोच आपकी रही है और अभी भी वही हो रही है। गुरु का प्रभाव आ जाने के कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हमेशा रही है और अभी भी वही चीज़ बनी हुई है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, सब कुछ आप कर सकते हैं, इस बात की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक देवतुल्य व्यक्तित्व यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखें एक रेखा इस तरह से आके इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में वो रेखा, ये जो करियर और धन की रेखा, इससे निकलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे पूरी तरह से एक फूल बना रही है, ये अर्धवृत्ताकार। इसमें राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है और बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसका फलादेश आपको ओल्ड एज में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि व्यक्ति का मान सम्मान उत्तम स्थिति का रहने वाला है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को आने वाले समय में अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों से, अपने ही अगर व्यापार में व्यक्ति जाता है तो उन्नति बहुत अधिक है, ये चीज़ ये बताता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर रहती है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे अभी बृहस्पति साधारण भाव में है तो थोड़ा चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं, लेकिन कभी कभी अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये करियर और धन की रेखा अगर कहीं ज़्यादातर हाथों में मैंने जो देखा है, जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराती है, तब जाके ज़्यादातर हाथों में 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है, अगर व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार की तरफ आते हैं, अगर व्यापार की तरफ आता है व्यक्ति, तो प्रत्येक दिन धन व्यक्ति के हाथों में होता है। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, अच्छी है यहाँ पे। लेकिन अंत में ये चीज़ दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जो है आदमी को जब बुलंदियों पे पहुँचता है तो विपरीत के प्रति सचेत रहना चाहिए। उनके कारण कहीं ना कहीं बदनामी का डर ऐसे लोगों का लगा रहता है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है और करियर और धन की रेखा पे मिल रही है, यहाँ पे त्रिकोण बना रही है। जब ये स्पष्ट हो जाएगा, निश्चित ही कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आपके जीवन में आएगा, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यापार की रेखा है,
आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे रूप में हैं, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। लेकिन थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात की ओर भी ये इशारा कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, इस तरह से रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये प्रोग्रेस की लाइनें हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है। आपके अंदर अध्यात्म के गुणों में निरंतर वृद्धि हो रही है, इस बात की ये संभावना है। और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज है आपको कि उसकी टीचिंग तक आप दे सके, इस बात की संभावना आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस प्रकार से लकीरें भी दिखाई दे रही हैं। अपने काम के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तब तक जो है अगर हम कहें तो काम को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। दूसरा बात, यहाँ पे किसी का वर्ग का चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। साधारण घराने में भी जन्म लेकर ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है और समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा और सम्मान पाता है। इस बात का ये द्योतक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस अंगूठे के नीचे का अगर इस भाग को देखें, ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, इसलिए ये आपको भी तेजस्वी बता रहा है कि तेजस्वी होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है कहीं ना कहीं अच्छी होगी, सुंदर होगी, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान है। इस शुक्र के कारण ही हर परिस्थिति को आप झेलने की क्षमता रखते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रखता है ये, और अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन वर्तमान में गुरु साधारण है, शुक्र पूरी तरह से बलिष्ठ है, तो ऐसे में विपरीत प्रभाव भी ये देता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी चीज़ थोड़ा उलझ सी जाती है, उलझन सी आ जाती है, पूर्ण सुख की प्राप्ति में थोड़ी कमी आती है। तो इसके लिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत सुंदर हैं। जहाँ ये पराक्रम दे रहे हैं, आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव को देते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत अच्छे साइन हैं, लेकिन अभी साधारण भाव में ही बैठे हुए हैं। इस अवस्था में बृहस्पति जी आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा आपका। दयालुता आपके अंदर है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रहेगी। यहाँ पे बीच का क्षेत्र देखें तो थोड़ा सा ये उठ रहा है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रहेगा, और कभी कभी बिना वजह की चिंताएं भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति रहे। लाइन बहुत अच्छी है, प्रतिष्ठा की लाइन है, लेकिन इस रेखा को एक रेखा काट भी रही है। वर्तमान समय में जब ये काट रही है, एक तो पिता का सुख नहीं मिल पाता है जब ये रेखा काटती है, पिता के सुखों में कमी को दिखाता है। दूसरे कार्यों में विलंब होने को दिखाता है, कार्यों में अड़चन को दिखाता है। जो आपके प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, उस तरह से चीज़ें निखरती नहीं है जिस तरह से मेहनत होती है, जिस तरह से अंदर की क्वालिटी होती है। तो इसके लिए सूर्य की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आपका जो है विस्तार का क्षेत्र है, आपका करियर धन का क्षेत्र है, उसमें थोड़ा प्रभाव ये डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बुध आपका अच्छा है, बुध में रेखाएं भी बहुत सुंदर स्थिति में है, एक से ज़्यादा भाषाओं के कहीं ना कहीं ज्ञाता होंगे, और जो है बिजनेस के गुण और सेवा भाव भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है।
चंद्रमा थोड़ा फूल गया है यहाँ पे। जब चंद्रमा ज़्यादा फूल जाता है या बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, दूषित हो जाता है, तो ये थोड़ा नेगेटिव अवस्था में कहा जाता है। ऐसे में मन गड़बड़ रहेगा, थोड़ा मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे कुछ समय तक, या हो सकता है भावुकता भी आ सकती है, या हो सकता है इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे कभी कभी, और मन अच्छा नहीं रहेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए मन सही नहीं होगा तो कभी कभी पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। देखिएगा, चंद्रमा कभी भी नेगेटिव होता है तो मां का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा कभी खराब होता है तो नींद आने में दिक्कतें आती हैं। ये सारी समस्याएं कुछ समय तक रह सकती हैं, इसकी ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं, इस प्रकार से चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये निश्चित ही जो है मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। केतु पे बन रहा है, केतु की सीधा नजर पड़ रही है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपको दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में पूरी गहराई तक जाएंगे और एक दिव्यता का अनुभव जरूर करेंगे। भविष्य में क्या घटित होने वाला है इसका आभास होता जाएगा, और जिसके सिर पे हाथ रख लेंगे, शुद्ध वाणी बोलेंगे, वो काम कहीं ना कहीं अनायास होता जाएगा। और धार्मिक यात्राओं की ओर भी ये इशारा कर रहा है। अगर आपने एक बार ठान लिया तो वो धार्मिक यात्रा आपके लिए जीवन में सुकून, सुख और समृद्धि देने वाली होगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको बड़ी यात्रा का मौका भी मिले बच्चों की तरफ से, या अपनी तरफ से कोई मौका मिल सकता है, इस और ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यह रेखा अगर पूरी प्रबल हो जाए तो थोड़ा धन के मामले में हथेली में संघर्ष ये देती है। इस प्रकार की चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर मणिबंध को देखें तो मणिबंध थोड़ा सा जो है यहाँ पे दूषित हो गया है। कोई ना कोई चिंता थोड़ी सी बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो हथेली एक बहुत सुंदर स्थिति में है। आने वाले समय में थोड़ा अगर बृहस्पति को आप ठीक करते हैं तो जिस प्रकार का आपके अंदर नॉलेज है, जिस प्रकार की आपके अंदर जो है नॉलेज की क्षमता है, टीचिंग देने की क्षमता है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप सूर्य में को पुष्ट और सुंदर करें तो अभी भी जो आपका व्यक्तित्व है वो चकाचौंध रहेगा, ग्लैमर से युक्त रहेगा, और कहीं ना कहीं नाम और यश होगा। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा अगर ठीक हो जाता है, सूर्य ठीक हो जाता है, तो जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतरीन रहने वाला है। थोड़ी सी कुछ दिन तक उलझन रहेगी, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, इस और आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं एक उपाय दे रहा हूँ आपको, लिख करके उसको ज़रूर करें। चीज़ों में जो है एक समानता आएगी और जीवन अभी भी बहुत सुंदर तरीके से जिएंगे। और जिस तरह से केतु पे मछली बन रही है, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास करेंगे और यात्राओं का लाभ आपको जरूर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।